नमस्कार। आप सबका ज्ञान गंगे पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। भारत की परिवहन व्यवस्था से संबंधित जो शेष आपका प्रश्न बचे थे, आज उसको जानेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए पटना, बी हाजीपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी कटिहार। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। अब यहाँ बाबू थोड़ा सा ध्यान देंगे। यानी देखिए, यहाँ मुख्यालय से संबंधित आप जानिए। जैसे ये उत्तरी मुख्यालय हो गया, रेलवे का उत्तरी मुख्यालय, उत्तरी मुख्यालय। नीचे दक्षिण होगा, यहाँ नीचे लिखिए दक्षिणी मुख्यालय, दक्षिणी मुख्यालय। यहाँ पूर्वी मुख्यालय हो जाएगा, पूर्वी मुख्यालय। यहाँ क्या होगा? पश्चिमी मुख्यालय, पश्चिमी मुख्यालय। ठीक ना? अब देखिए, ये पूछ रहा है क्या कि पूर्व मध्य, यानी पूर्व मध्य, यानी पूर्व मध्य क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ये आपका पूर्व मध्य है, पूर्व मध्य। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर। अगर यही मान लीजिए पूछ देगा कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ अगर मान लीजिए इस प्रश्न की जगह पर अगर पूछ देगा कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो ये पश्चिमी मध्य रेमो लिख लेंगे शॉर्टकट में, आप जानते रहिएगा। तो ये पूछेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? जबलपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जबलपुर। यानी मध्य में चारों दिशाओं से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। और ये अगर पूछेगा कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे, तो दक्षिण मध्य ये होगा। तो अगर ये पूछता है दक्षिण मध्य दमरेमो, यानी शॉर्टकट नाम जानते रहिए। और ये आपका कहाँ हो जाएगा? सिकंदरा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिकंदरा। ऐसे ही फिर पूछ सकता है यहाँ उत्तर मध्य रेलवे, यानी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर पूछता है, उत्तर मध्य रेमो। ठीक ना? अगर ये पूछता है तो आपका इलाहाबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद। अब प्रयागराज इसका नाम हो गया। ठीक ना? तो ये जानते रहे चारों, यानी आपके उत्तर दक्षिण पूर्व मध्य, ये चारों दिखा दिया हूँ। उत्तरी मुख्यालय का उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आप जानते ही हैं, हाँ, आपका नई दिल्ली है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय आप जानते हैं चेन्नई है, यानी ये आपका नई दिल्ली है, ये नई दिल्ली है। और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जानते हैं आप, कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता, कोलकाता। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? यानी चर्च गेट मुंबई है। कहाँ है? चर्च गेट मुंबई। ठीक ना? तो ये जानते रहिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? यानी भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? ए हुबली, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी जबलपुर। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? मुंबई। मुंबई में देखिए, एक तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, रेलवे का मुख्यालय। ठीक ना? कहाँ है? मुंबई। एक मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में है। ठीक ना? पश्चिम मध्य नहीं, मध्य रेलवे का मुख्यालय, मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में। तो ये प्रश्न क्या बन रहा है आपका? बन रहा है कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये क्या आंसर होगा आपका? सी मुंबई होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच में, यानी 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में, ठीक ना, बम्बई से ठाणे के बीच में पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? ठीक ना? तो ए 25 किलोमीटर, बी 51 किलोमीटर, सी 38 किलोमीटर, डी 34 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा डी, यानी 34 किलोमीटर। यानी पहली बार जो ट्रेन चली थी वो चली थी। ठीक ना?
अगला प्रश्न देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक ना, है ए नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, बी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, सी लखनऊ से आगरा तक, ठीक, डी आगरा से इलाहाबाद तक। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक ना। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन, ठीक ना, मिलन का हाईवे का मिलन कस्बा है, यानी पूर्वी गलियारा पश्चिमी गलियारा, ठीक ना। तो ये नहीं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक ना, ये पूछ रहा है प्रश्न में। ए नागपुर, बी झांसी, सी हैदराबाद, डी दिल्ली। तो ये किस शहर कस्बा में आपके कॉरिडोर हाईवे मिलन होता है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ए नागपुर, बी झांसी, सी हैदराबाद, डी दिल्ली। तो ये आपका झांसी जिले में, ठीक, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो आपका ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो यहाँ 3 प्रकार के रेलवे मार्ग पाए जाते हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक नैनो गेज होता है, ठीक ना। तो ये 3 आपका भारत में है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? यानी कहने का मतलब है कि कितने मंडलों में भारतीय रेलवे को बांटा गया है, रेल को बांटा गया है। तो ए 9, बी 14, सी 15, डी 18। तो इसमें अब कितने क्षेत्रों में विभक्त है भारतीय रेल? तो 18, ठीक ना। तो ये आपका मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है वर्तमान में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? देखिए, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? ए विकल्प में 1925 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1927 ईस्वी, डी 1928 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1925 ईस्वी में। यानी जो विद्युत पहली ट्रेन थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन, ठीक ना। और 1925 में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी भारत में? तो मुंबई से ठाणे के बीच में जो पहली ट्रेन भारत में चली थी, जहाँ से जहाँ तक, यानी यह भी वहीं से वहाँ तक चलाया गया था, यानी मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। उसका नाम था डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी है। देखिए यहाँ प्रश्न बन भी गया। भारत में प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी ए डेक्कन क्वीन, बी फेयरी क्वीन, सी नाइट क्वीन, डी हेवन क्वीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग, यानी अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? ए 8.02 किलोमीटर, बी 9.02 किलोमीटर, सी 10.02 किलोमीटर, डी 11.02 किलोमीटर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? ये राज्य देख लीजिए, ए पंजाब, बी हरियाणा, सी केरल, डी गुजरात। तो सड़कों का घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का है? केरल राज्य का है। यानी विकल्प क्या होगा? सही सी आंसर होगा आपका, केरल राज्य का होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बंदरगाह और इसके राज्य के गलत युग्म को पहचानिए। यानी यहाँ देखिए, इसमें एक गलत जो है विकल्प को आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह वो राज्य से संबंधित नहीं है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु का बंदरगाह है, ये सही है। मुर्मुगाओ यानी मोरमा गाओ गोवा राज्य का है बंदरगाह, सही है। न्यू मंगलोर आंध्र प्रदेश का नहीं,
न्यू मंगलूर कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो यही विकल्प आपका गलत है। कांडला आपका गुजरात का है ही, तो कांडला गुजरात सही है। मर्मागोवा आपका गोवा का ही है ही। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु का है। न्यू मंगलूर आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये आपका कर्नाटक का है। ठीक है, तो आपका यानी इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सी नहीं है। अगला प्रश्न, जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए निम्न समुद्री पत्तनों में से किसे महत्व मिला है? ठीक ना, तो ए कांडला, बी एनोर, सी कोचीन, डी मर्मागोवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी मर्मागोवा होगा। यानी जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए किस बंदरगाह को चुना गया है भारत में? तो मर्मागोवा। और किस राज्य में है? आपका गोवा राज्य में है। अगला प्रश्न, 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने गैर प्रमुख छोटे पत्तन हैं, यानी बंदरगाह हैं? यानी 2022 ईस्वी में छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है, इसमें आपका प्रश्न बन रहा है। तो ए 200, बी 154, सी 167, डी 246। इसका सही आंसर 200 होगा। अब प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13 है, ये जानते रहिएगा। अगला प्रश्न, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? ए 1911, बी 1915, सी 1921, डी 1926। इसका सही आंसर क्या होगा? 1911। ये कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया? इलाहाबाद और प्रयागराज से नैनी के बीच में यानी शुरू किया गया था इसको। वायु परिवहन को भारत में सर्वप्रथम कब? 1911 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के बीच। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? विश्व की सर्वप्रथम, तो ये भी आपका विकल्प ए 1911, बी 1921, सी 1931, डी 1933 ईस्वी। इसका भी सही आंसर 1911। ठीक ना। अगला प्रश्न, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसका सही आंसर आपका नई, यानी एयर इंडिया का मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में है। यानी एयर इंडिया ही यानी विदेश सेवा उपलब्ध कराता है। ठीक ना, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? यानी वायुदूत जो एयरलाइन है इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी? ए 1981, बी 1991, सी 1971, डी 1969। तो इसका सही आंसर क्या है? 1981 ईस्वी। यानी भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब किया गया था? 1981 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? यानी विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन यानी कौन सा है? ए फेयरी क्वीन, बी ओरिएंट एक्सप्रेस, सी अंतिम सितारा, डी रॉयल ओरिएंट। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए आपका फेयरी क्वीन है। ये विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है फेयरी क्वीन। ठीक ना। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? और देखिए, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई ए इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य, बी इलाहाबाद एवं लखनऊ के मध्य, सी लंदन एवं दिल्ली के मध्य, डी दिल्ली एवं न्यूयॉर्क के मध्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद एवं नैनी के बीच जो है कि नहीं, इस सेवा को शुरू किया गया था। ठीक ना। तो आपका वीडियो आज यहीं तक इसको रहने दिया जाए। शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।